नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित यूट्यूब चैनल है। जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि हम लोगों ने मिशन 2020 के लिए बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल का ऑनलाइन तैयारी करवाई थी, जिसके लिए हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट का स्पेशल टॉपर टॉक, जिसमें आप लोग इनसे पहले भी देखे होंगे 4-5 टॉपर्स का एक साथ वीडियो, फिर सूरज का वीडियो देखे होंगे। उसी प्रकार अभी एक सीरीज आया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका था कि जितने भी बीएचयू कॉन्सेप्ट के टॉपर्स टॉप 100 में आए हैं और वैसे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी किए हैं, जो सिर्फ सेल्फ स्टडी किए, कहीं भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं का मैं टॉपर टॉक सीरीज लेके आऊँगा। तो इसी कड़ी में आज आपके सामने है कृपा शंकर, जो कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के प्रॉपर स्टूडेंट है। आगे पूरी वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे तैयारी की है, कहाँ से क्या पढ़ें। इसके अलावा इनका जो रैंक है AIR 27 बीए सोशल साइंस में। तो आगे हम लोग सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं, ये कहाँ से हैं और बीएचयू एंट्रेंस पहली बार दिए हैं या तो इनका सेकेंड राउंड था। नहीं सर, मैंने बीएचयू एंट्रेंस पहली बार दिया है और मेरा 1 साल का गैप ईयर रहा है, जो कि मुझे बीएचयू के बारे में पता नहीं था और यही बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। क्योंकि तो ये पहली बार था, पहला अटेम्प्ट। जैसा ये कृपा शंकर है और इनका 1 ईयर ड्रॉप है। जैसा कि आप लोग हमेशा हमसे पूछते ही हैं कि अगर मेरा ड्रॉप हो जाएगा 1 साल तो क्या मैं बीएचयू एंट्रेंस नहीं दे पाऊंगा या फिर क्या नंबर कटेंगे। तो बीएचयू में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपका अगर 1 ईयर ड्रॉप है तो आराम से बीएचयू एंट्रेंस दे सकते हो। और ये हम कहते भी हैं कि अगर आप 1 ईयर ड्रॉप करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 ईयर से ज़्यादा करोगे तो परेशानी आ सकती है। ये बताओ, बीएचयू का फॉर्म जब आया था तो तैयारी कब से की हो? फॉर्म तो जनवरी-फरवरी में आ गया था। जब फॉर्म आया था तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं थी। हमने फॉर्म भर दिया था, यही जानकारी हुई कि फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भर दिए थे। उसके बाद हमारी वही तैयारी शुरू हुई। मार्च के बाद ही हमारी तैयारी शुरू हुई, जब बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़े। और पहले भी हमने बहुत सर्च किया, इधर उधर भटके बहुत, फिर अंततः हमें बीएचयू कॉन्सेप्ट की जड़ी बूटी मिल गई। चलिए, और कृपा शंकर जी से ये पूछेंगे कि एक बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो शुरुआती एक लाइव सेशन आया था, जैसा कि आप लोग देखते हैं सुपर स्टार लाइव सेशन, एक लाइव सेशन आया था जो कि पहला हल्ला बोल लाइव सेशन होली के दिन। आप उस लाइव सेशन में थे या नहीं? सर हम लोग थे, बहुत लोग थे और उसमें बहुत इन्जॉय किए थे। हम लोग यूनिक होली खेले थे। चलिए, तो कृपा शंकर जी प्रॉपर बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट है, जैसा कि ये बता रहे हैं, और ये होली के जो हल्ला बोल लाइव सेशन है उस समय से जुड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए, आप तो बीएचयू में आ गए हैं, बीएचयू में घूमे हैं, तो घूम के कैसा लगा बीएचयू? एक अलग ही अनुभव हुआ सर, यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि हम यहाँ घूमे तो बहुत सी चीज़ें महसूस किए। और जो स्टूडेंट है 2021 में बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल का एग्जाम देगा, उसके लिए 2 शब्द बोलो कि वो कैसे तैयार करे, सेल्फ स्टडी या फिर कहीं से भी जुड़े, तो क्या सोच के जुड़े, क्या करके? जहाँ तक सर आपने कहा तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, तो आप भी यही बोलते थे और मुझे भी यही लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर लड़का अपने आप से सेल्फ से तैयार कर सकता है तो निसंकोच तैयार करना चाहिए। लेकिन बात आती है कि जिस रास्ते पे हमको चलना है उसके बारे में हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए था, तो मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ा। तो अब उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। अब बीएचयू कॉन्सेप्ट का लेक्चर या तो पीडीएफ कैसा था, थोड़ा बता दो। बीएचयू कॉन्सेप्ट का लेक्चर पीडीएफ आप लोग देखिएगा ना तो आपको मतलब और दूसरी जगह का देख लीजिएगा और यहाँ का देख लीजिए कंपेयर करके, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे मस्त एकदम, ओवरऑल बहुत अच्छा था। चलो ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी दिए होंगे, टेस्ट सीरीज बताओ। टेस्ट सीरीज में तो हम मतलब जैसा टेस्ट सीरीज दिए उससे टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हमें पैटर्न पता चले, एग्जाम का पैटर्न कैसे क्या होता है। तो जो हम लोग टेस्ट सीरीज दिए तो सर ने जैसा ऐसे क्वेश्चन सेट किए थे जिससे हमें एग्जाम के बारे में पता चला, मतलब कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और उससे मतलब बहुत से क्वेश्चन हमारे रियल एंट्रेंस में भिड़े बहुत। कृपा शंकर एक टेस्ट सीरीज में शायद टॉप भी किया था, फर्स्ट रैंक बीएचयू कॉन्सेप्ट का। तो जो भी आप लोग टॉपर्स लिस्ट देखते हैं, जैसा कि आपके पीछे चल रहा होगा 28 टॉपर्स का लिस्ट, तो वो सभी जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के टॉपर्स हैं उन सभी को का इंटरव्यू आएगा, सभी के बारे में जानेंगे। और आपकी परीक्षा की शुरुआती रणनीति क्या रही थी कि मतलब जैसे कि 60 क्वेश्चन जीके जीएस, 30 में 15 मैथ, 15 रीजनिंग और 30 लैंग्वेज तो हिंदी ही होगा। तो ये अप्रोच क्या बना था? सर इसमें बीएचयू एंट्रेंस के पेपर में ऐसा है कि लैंग्वेज सेक्शन
जो आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है उसमें से मैं कहूँगा लैंग्वेज सेक्शन में 2 सेक्शन होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का। तो लैंग्वेज सेक्शन में मैं कहूँगा आप लोग हिंदी ही दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक आप जब BHU कॉन्सेप्ट का कंटेंट देखिएगा ना, उसमें इतने पूरे क्वेश्चन जो 30 के 30 थे, पूरे क्वेश्चन भिड़े थे BHU कॉन्सेप्ट के। तो मैं कहूँगा तो मैं तो हिंदी ही रिकमेंड करूँगा। मेरे यही स्ट्रेटजी थी कि मैं 30 क्वेश्चन पूरे हिंदी के अटेंड किया था, जिसमें से मेरे क्वेश्चन 29 सही हुए थे। और ये बताओ कितना क्वेश्चन किया था BHU इंट्रेंस में? मैंने 100 क्वेश्चन किया था, जिसमें से मेरे 10 गलत हुए थे क्वेश्चन। वो लास्ट टाइम पर थोड़ा मतलब एक प्रेशर होता है ना एग्जाम का, जो प्रेशर हैंडल कर ले जाता है वही टॉपर होता है। तो हम मतलब थोड़ा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए थे और हमें आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए यानी थे। कि BHU कॉन्सेप्ट का जो रैंक 5 है गौरव का, उससे भी आगे हम लोग जा सकते थे। थोड़ी बहुत हम लोगों से गलती हुई, उस गलती को हम लोग सुधारेंगे और मिशन 2021 में उस रैंक को बेहतर करेंगे। बेहतर कितना होगा, और जो 2021 मिशन में BHU कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो सही से कड़ी मेहनत करें और BHU कॉन्सेप्ट पे विश्वास बनाए रखें। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ये बताओ फैमिली का क्या सपोर्ट था? 1 ईयर गैप था, तो बोलते होंगे गैप कर लिए, क्यों किया हो, कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, BHU क्या मतलब BHU में क्यों जाना? तो यहाँ से फिर BHU में आ जाना हर किसी के सामने ये सवाल आता है। हाँ। तो उससे कैसे निपटे हो? फैमिली, हम लोगों के फैमिली मतलब जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोगों के सारे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारे सामने समस्या ये थी कि हमें मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, तो हमें बस हमारे सामने समस्या थी कि हमें जानकारी नहीं थी BHU के बारे में। और मेन चीज़ होती है कि जो गरीब तबके से मतलब जो ग्रामीण तबके से लोग आते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम BHU का एंट्रेंस पिछली बार नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार मतलब हम डेट निकल गई थी फॉर्म की, तब हमें पता चला था। जब इस बार हम डाले थे तो घर वालों का सपोर्ट था कि आप दीजिए एग्ज़ाम और आप अच्छा कर सकते हैं, उनको भी विश्वास था एक। तो इसके पहले बताओ तुम्हारा 10th 12th का रिजल्ट क्या रहा था अपने ज़िला में? सर 10th में मेरा 83% था, इंटर में मेरा 3rd रैंक था पूरे डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल में, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में। चलो, यानी BHU कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तभी इन्होंने BHU एंट्रेंस में भी टॉपर्स रैंक हासिल किया। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो रीज़न है आपका सेल्फ स्टडी, आपका जो कड़ी मेहनत और आपका जो विश्वास है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप कहीं भी कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि वहीं पढ़ें वहीं पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप जो है देखते हो कमल जो खिलता है वो कहाँ खिलता है? वैसे पानी में खिलता है, वैसे यहाँ से आता है जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। तो उसी प्रकार आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वहाँ से आप कमल खुद बन के खिल सकते हो। उसके पीछे आपका मेहनत होगा और आपको विश्वास करना होगा उनके कंटेंट के ऊपर। जहाँ से भी मिले, कहीं भी पढ़ना हो, आपको आँख बंद करके सेल्फ स्टडी कीजिए और उसके बाद कोई भी कोचिंग का एक सहारा ले लीजिए। क्योंकि हाँ, एक चीज़ ज़रूरी होती है रास्तों की। अगर आप जिस रास्तों पे लोग जा चुके हैं, चढ़ चुके हैं और टॉपर्स बन चुके हैं और BHU महामना जी की बगिया पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना हम भी उसी रास्ते पे चलें। आसानी होगी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ अपने आप पे विश्वास बना के। ये बताओ वैसे स्टूडेंट को जो तुम्हारे साथ पढ़ा था, यानी कि 2020 में BHU एंट्रेंस दिया, पहली बार 12th एग्जाम दिया, फेल दिया, तो उसका BHU एंट्रेंस नहीं हो पाया, कोई कारणवश नंबर कम आया हो या नहीं हो पाया या एफिलेटेड कॉलेज हो गया, तो फिर से अगर 2021 में देना चाहे तो तुम बताओ अपने अनुसार क्या देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो कैसा तैयारी वो करे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग के साथ में कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया और बहुत पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ का एग्ज़ाम, जो यहाँ का BHU का सपना देखता है लड़का, वो पढ़ता ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई हमारी एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन देने का काम कौन कर सकता है? जो उस पास से गुजर चुका है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोलकाता जाना है, तो हम अगर कोलकाता हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर हमें कोई बताए ना, हम जाएंगे, अगर तमाम गलियाँ रास्ते हैं, अगर हमें कोई यही बता देगा कि इस स्टेशन पे आपको जाइएगा, यहाँ से इतना दूर है, इतने दूर, तो आप आसानी से कोलकाता पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह है कि अगर आपको किसी लक्ष्य पर पहुँचना है, तो वहाँ पे मेंटर का होना बहुत ही आवश्यक है। मेंटर कोई भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई वो चीज़ किया है तो वो आपका मेंटर हो सकता है अच्छा। तो और ये बताओ कि BHU में जब काउंसलिंग करवाया जा रहा था, हो रहा था तुम्हारा, तो ऐसा सुनने में आया है कि 2-3 टॉपर्स जो है BHU कॉन्सेप्ट से, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद उनमें से एक तुम भी होंगे। तो ये बताओ तुमसे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था और बताया था वहाँ कि नहीं? जी सर, हम गए सबसे पहले हम ही से क्वेश्चन पूछे थे। जिनका हमसे अच्छा रैंक था उन लोग पीछे मतलब
हमसे हमारा सबसे काम पहले हो गया था, क्योंकि हमसे 2-4 क्वेश्चन पूछे। सर यही पूछे कि होम टाउन से थे हम, बांदा से, तो कह रहे थे कि बांदा में ऐसे कौन से कवि हैं जो मतलब वहाँ से बहुत फेमस हुए। तो तुलसीदास जी हैं वहाँ से, राजापुर बांदा, मतलब अब तो अलग हो चुका है राजापुर, लेकिन पहले बांदा में ही था। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछे तो और हम बता दिए। एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देना भाई साहब आप लोग, क्योंकि आप लोग फिर से कमेंट में करने लगोगे कि काउंसलिंग के टाइम इंटरव्यू होता है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो हंसी मजाक से इनसे क्वेश्चन पूछे होंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो दे दिए तो इनका दे दिए, तो जानते हो कहीं भी जाओगे आंसर दे दियो, नज़र में बन जाओगे, फटाफट इनका काम हो गया होगा। तो ये सब जो है एक्चुअली सबसे पहले मेरा ही काम किए थे वो, तो हम जैसे हमने क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे, बस सबसे नहीं पूछे थे, 2 ही लोग से पूछे थे, वो भी 2 ही प्रॉपर BHU कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट से, सूरज जी थे और हमसे, हम ही 2 लोगों से, हम ही 2 लोगों का पहले काम किए थे और हम ही लोगों से क्वेश्चन पूछे। चलो बहुत धन्यवाद कि BHU कॉन्सेप्ट का नाम हमेशा रोशन करो, जहाँ भी रहो वहाँ रोशन करो, लेकिन रोशन करने के पीछे आपका मेहनत होना चाहिए, कड़ी मेहनत ईमानदारी से। अब आगे ये बताओ कि BHU कॉन्सेप्ट के साथ कोई वैसा पल जो बढ़िया लगा हो, लाइव सेशन में हो या और कोई क्लासेस में या टेस्ट सीरीज में, कहीं भी। सर मुझे टेस्ट सीरीज का याद है कि मतलब टेस्ट सीरीज में हम लोग, बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब हम लोग, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है खुद को परखना। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ा के दे देते हैं। तो मैंने भी एक बार किया था, तो सर ने लेकिन पकड़ लिया था और वो जो सर ने पकड़ लिया था, तो वो गलती मतलब हम लोगों ने सुधारा। अगर सर ने हमें डांटा, वही गलती की वजह, मतलब अगर वही गलती हम करते रहते तो शायद मेरा इंट्रेंस ना होता, लेकिन सर ने बताया तो हम लोगों ने मतलब गलती को सुधारा, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, अगर कोई गलत काम करते हो आप, तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। और नए बच्चे के लिए शुभकामनाएं दे दो जो 2021 में BHU कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जो छोटे भाई हम लोगों के जुड़े हैं BHU कॉन्सेप्ट से, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो लोग आप अच्छे से पढ़िए, जो यहाँ वेलकम भी करते हैं। वेलकम, बिल्कुल हम सब लोग का स्वागत करते हैं। आइए और हम लोगों के साथ घुलिए मिलिए, BHU घूमिए और विश्वनाथ के दर्शन करिए, भगवान विश्वनाथ के। लेकिन इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, BHU करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप घूमेंगे BHU, या तो जो भी बाबा विश्वनाथ की दर्शन करेंगे या 80 घाट जाएंगे, जो भी आपके मन में ख्वाब आ रहा है उसके पीछे कड़ी मेहनत है। और रात में जो सोते हो ना, उसको आप थोड़ा कम करो सोना, मन से पढ़ो, कंटेंट के ऊपर विश्वास करो। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, लैंग्वेज पोर्शन सबका यहाँ से लेक्चर जाता है पेड कोर्स में। जो भी PDF जाता है ना, PDF रामबाण है यहाँ का, और क्लासेस लेक्चर जो भी जाता है वो सब रामबाण है। उसको पूरा देखो, नोटबुक में नोट करो और उसको लेके तैयारी करो। अब चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आगे भी। मैं सर कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए विश्वास सबसे ज़रूरी होता है। एक विश्वास होना, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम शायद अपने लाइफ में नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, और विश्वास के साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग आइए, मैं आपको सब लोगों का वेलकम करता है। BHU कॉन्सेप्ट पूरी परिवार फैमिली आपका वेलकम करती है। आइए यहाँ पर, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कड़ी मेहनत कीजिए तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और बस यही कहना चाहूँगा कि बस। और एक चीज़ और बता दो जाते जाते कि BHU कॉन्सेप्ट का एनालिसिस कैसा रहता है, टेस्ट सीरीज हो या कट ऑफ वाला वीडियो हो ही रहता है। तो बताओ कैसा गया है, मतलब प्रॉपर स्टूडेंट आंसर की वाला वीडियो शुरू से लेके अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा है BHU कॉन्सेप्ट का, क्या अप्रोच रहा है? सर आंसर की जो हम लोग का आया था, सबसे जब हमको जब पेपर दे के आए थे तो सबसे पहले हम यही आंसर की आपके सबसे पहले चेक किए थे। तो हमें पूरा पता चल गया था कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतना हमें आ रहा है। हमने आपको बताया भी था, आपको मैसेज भी किया था कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, उतने ही हमारे आए। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट विश्लेषण था जो क्वेश्चन दिए थे। बहुत जगह हमने 2-3 जगह आंसर की मिलाई भी, लेकिन जो हमें एक्यूरेट लगा तो BHU कॉन्सेप्ट का ही लगा। चलो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। वीडियो को पूरा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं किए हो कमेंट करो, और भी जो भी सवाल है कृपा शंकर से कमेंट में करो, वो वहाँ पे रिप्लाई कर देगा। सर हम ये कह रहे हैं कि मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि हमने कैसे तैयारी की, और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये कृपा शंकर की ओर से आप सबके लिए ये जो ओल्ड ईयर है ना, उसके तहत गिफ्ट है, शायद ये न्यू ईयर में मिले, तो कोई बात नहीं, कभी भी मिले उसे लेना है। और फिर से कोई भी सवाल है कमेंट में करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद। कमेंट पे डाल दीजिए।